बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो मौजू है वो है तबखीर मैदा, जिसे आप गैस ट्रबल कहते हैं। पेट में अवाका पैदा होना, जलन और मैदे की तेज़ाबियत। इसके साथ साथ जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो भूख ना लगना या भूख बहुत कम लगना, पेट में गैस या अवाका भर जाना, तेज़ाबियत और सीने की जलन। ये सारी चीज़ें जो है वो तबखीर मैदा की वजह से पैदा होती हैं। जब मैदे के अंदर गैस तबखीर बढ़ती है और वो जब हवा के बुखारात अंदर ज़्यादा तो जमा हो जाते हैं तो उस वक्त ग़िज़ा के हज़म में जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान जो कुछ खाता है उसमें मौजूद नशास्ता, लामियात, अयातीन, ये सारी चीज़ें मैदे में हज़म होकर जो है वो जुज़्वे बदन बनती हैं। तो जब ये चीज़ें मैदे के अंदर जाती हैं और मैदे के अंदर जब ख़राबी होगी तो वो सारी की सारी ग़िज़ा जो आपने बहुत अच्छी ग़िज़ा खाई, जो बहुत कीमती ग़िज़ा खाई, वो जुज़्वे बदन बनने के बजाय तेज़ाबियत बन जाती है। और जब वो तेज़ाबियत बनती है तो उस वक्त खून नहीं बन सकता। याद रखिएगा, तेज़ाबियत जो है वो खून का अपोज़िट है, खून का मुतज़ाद है। जब आपके अंदर तेज़ाबियत बन रही है उस वक्त आपके अंदर कभी भी खून जो है वो नहीं बनेगा। तेज़ाबियत के मरीज़ सबसे पहले अपनी एसिडिटी को, अपनी जलने मैदा और तेज़ाबियत को दूर करें, उसके बाद उनकी सेहत जो है वो स्टेबल होगी, उसके बाद उनकी सेहत जो है वो बेहतर होना शुरू होगी। इसके लिए चंद एक जो है वो मैं सबसे पहले एहतियाती तदाबीर बता दूं कि आपको तेज़ाबियत को कम करने के लिए ग़िज़ा का वक्त मुकर्रर करना पड़ेगा कि आपने सुबह नाश्ता कितने बजे करना है, दिन का खाना कितने बजे खाना है, और रात का जो इशाया है, रात का खाना है, वो आपने कितने बजे करना है। तो जो लोग औकात मुकर्रर नहीं करते, सुबह का नाश्ता दिल चाह तो अर्ली मॉर्निंग कर लिया, दिल चाह तो 10 बजे कर लिया, और इसी तरह से कोई उसमें तरतीब नहीं है, चाह तो पराठा खा लिया, चाहे तो मतलब चपाती ले ली, और कुछ लोग हलवा पूरियाँ खाना शुरू कर देते हैं। तो एक जो तरतीब है, जो एक तरीक़ाकार है ग़िज़ा खाने का, वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बदन को देखते हुए कि आप अगर दुबले पतले हैं तो फिर आप फैट्स वाली चीज़ें भी हज़म कर सकते हैं, नशास्तादार ग़िज़ाएँ भी हज़म कर सकते हैं, और आपके अंदर इतनी क़ुव्वत होती है कि आप जो है वो हलवा पूरी, तली हुई चीज़ें या आप हज़म कर सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर फैट्स पहले ही ज़्यादा हैं, आपका जिस्म हेल्दी है, तो आपको ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनके अंदर ग़िज़ाइयत कम हो, ताकि आपको वो जल्दी हज़म हो। और तेज़ाबियत जब आपको स्टार्ट हो जाए, आप देखें कि आप तेज़ाबियत के मरीज़ हैं, तो आप कम खाना शुरू कर दें, जो आप मिकदार में खाते हैं उससे कम खाएं। और दूसरा, ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ खाएँ, दलिया, साबूदाना, उबले हुए चावल और शोरबे वाली तरकारियाँ इस्तेमाल करें। रोज़ रोज़ से आपने बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। और एक बड़ी अहम चीज़ है, तेज़ाबियत इस वजह से भी पैदा होती है कि आप खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं। आप खाने से पहले पानी पिएं या खाने के दरमियान पानी पिएं, आप खाने के बाद जो है ना वो पानी ना पिएं। खाने के बाद पानी पीने से तेज़ाबियत जो है वो बढ़ जाती है। तेज़ मिर्च मसाला ये अंदर जाके मैदे की जो झिल्लियाँ हैं, मैदे के जो रबात होते हैं, उनको ये ज़ख्मी करता है, उनके अंदर ये सोज़श पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको तेज़ाबियत बढ़ जाती है। एक और बड़ा अच्छा इलाज है तेज़ाबियत का, वो है पैदल चलना। आप खाना खाने के बाद लाजमी वॉक को आदत बनाएं, दिन के वक्त भी और रात के वक्त। वो बेशक आप 15 से 18 मिनट वॉक करें, लेकिन पैदल चलने से आपकी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। बहुत से दोस्तों ने मुझे इस मौजू पे इसरार किया था कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है तेज़ाबियत के हवाले से बताना है, और लाजमी तौर पे आपने कोई नुस्खा भी बताना है और कोई देसी ऐसी चीज़ बतानी है जो घर में हम तैयार कर सकें और उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको खाने के हवाले से इसकी एक बेहतरीन जो है ना वो नुस्खा बताता हूँ, जो जिसको हम जो है ना वो तेज़ाबियत के इलाज के लिए जो है बतौर चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हम जो है ना वो 4 चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक अनारदाना, उसकी मिकदार आप तकरीबन 2 जो है वो चावल वाले चम्मच जो है, राइस स्पून, वो 2 चम्मच लें। और हरा पुदीना जो है वो पत्ते ले लें, एक छोटे साइज़ की जो गट्ठी होती है उसके पत्ते उतार के रख लें। और तकरीबन आप 5 से 7 ग्राम, 10 ग्राम तक हद जो है वो अदरक ले सकते हैं। और हस्बे ज़रूरत उसके अंदर जो है वो नमक या सब्ज़ मिर्च हल्की मिकदार में डाल सकते हैं जायके के लिए। तो ना भी इस्तेमाल करें तो आप अनारदाना
हरा पुदीना और अदरक, ये 3 चीज़ें आप कूट के खूब बारीक पीस के आप इनको फ्रिज में रख दें। तो जब आप खाना खाएं आप थोड़ा सा उसमें से निकाल के दही में मिक्स कर लें और खाने के साथ आप चटनी के तौर पे इस्तेमाल करें तो आपको तेज़ाबियत नहीं रहेगी। इसके अलावा एक तेज़ाबियत के लिए एक घरेलू जो है वो एक टोटका है, एक फक्की है। देसी अजवाइन 100 ग्राम और सौंफ देसी 100 ग्राम और काला नमक जो है वो 50 ग्राम। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो नमक ना डालें और बाकी 2 चीज़ें इस्तेमाल कर लें। तो ये आप बारीक पीस के रख लें और जब भी आप खाना खाएं तो आप ½ टी स्पून पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो इससे आपको तेज़ाबियत जाती रहेगी। और अगर आपको अफारा महसूस हो, बहुत से लोग कहते हैं कि तेज़ाबियत के साथ एक ये मसला उठ खड़ा हुआ है कि पेट में हवा भर जाती है और पेट जो है वो टाइट हो जाता है और ऐसे महसूस होता है जैसे गुब्बारा बन गया है। तो उसका बड़ा आसान इलाज है, आप प्याज लें और प्याज के ऊपर जो है वो सिरका अंगूरी, वो जो स्याह रंग का सिरका होता है अंगूर का, वो आप सिरका अच्छी कंपनी का लेके उसके ऊपर छिड़क के वो प्याज इस्तेमाल करें तो उससे आपका फारा जाता रहता है। और अगर आप ये रोज़ दिक्कत समझें तो अजवाइन देसी 1 पाव लेके 1 बाटल जो है वो अंगूरी सिरके की जो 750 मिलीलीटर की होती है वो पूरी उसके अंदर डाल लें, एक बड़े मर्तबान में उसको रख लें या बड़े एक प्लास्टिक के डोंगे में रख लें और उसको धूप में खुश्क कर लें। जब वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए तो यही अजवाइन जिसमें आपने सिरका डाला था इसको आप सफ़ूफ बना लें और ½ चम्मच जो है वो आप सुबह शाम ले सकते हैं। इससे अफारा बिल्कुल नहीं रहता। और अगर आपको तेज़ाबियत ज़्यादा अरसा रहने की वजह से आपको मैदे का अल्सर हो गया और लाजमी आप सुबह निहार मुँह या दिन के वक्त आप अंग्रेज़ी गोलियां खाते हैं जो अल्सर का इलाज है, तो उसके लिए मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन फार्मूला बताता हूँ कि आप एक मलट्ठी और दूसरा हल्दी आप खुद पीस लें पंसार से लेके और मलट्ठी भी खुद पीस लें। दोनों को पीसने के बाद जो आपका सफ़ूफ होगा, जो पाउडर होगा, आप उसका वज़न करें। 100 ग्राम दोनों मिला लें और अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। ये नुस्खा जो है, ये जो पाउडर है, ये आपने इस्तेमाल खाली पेट करना है, सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने से पहले। आपको किसी किस्म के अल्सर की जो है वो अंग्रेज़ी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। आप ½ चम्मच जो है वो सुबह निहार मुँह और ½ चम्मच आप रात को खाना खाने से पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले आप पानी के साथ ले लें तो इंशाल्लाह आपको तेज़ाबियत का मर्ज़ भी नहीं रहेगा, अल्सर का मर्ज़ भी नहीं रहेगा और आपको कभी कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपके मैदे में जलन या जो है ना वो अफारा जो है वो बढ़ रहा है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।